ओम नमस्ते। आज हम आपको प्रतिस्थापना विधि द्वारा समाकलन बताएंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था मानक सूत्रों का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात करना। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी है प्रतिस्थापना विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना। तो मेरे पास में पहले मैं जोड़ और बाकी का फलन लेता हूं। दो पद जिनके बीच में जोड़ और बाकी हो, जोड़ और माइनस हो, प्लस और माइनस हो। देखो अपने पास में मैंने दिया है ax प्लस बी dx, यहां पर माइनस भी कर दिया। ये फलन है तो मैं x को दूसरे चर में बदल करके और उसके सापेक्ष इसका अवकलन करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखना, माना ax प्लस बी बराबर t मान लिया। अब इसका मैं अवकलन करूंगा तो ax का अवकलन किया तो क्या आया a और dx और इसका 0 और इसका आया dt। ठीक है, अब अपने पास में देखिए ये आ गया dx बराबर dt बटा a। तो dx के स्थान पर मैं लिखूंगा dt बटा a और इसके स्थान पर लिखूंगा t। तो मेरे पास आ गया f t dt बटा a। तो अब मैंने x को t में कन्वर्ट कर दिया, x को t में परिवर्तित कर दिया, कर दिया है। तो अब इसमें क्या, तो उसी के सापेक्ष हम इसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इस विधि को हम क्या कहते हैं, तो अपने पास ही आ जाएगा। अब अपने पास आ जाएगा इसका समाकलन क्या होगा, बड़ा f t बटे में a प्लस c। इसका समाकलन ये आ गया। अब t का मान रखते हैं, तो ये आ गया f ax प्लस b बटे में a प्लस c। इस प्रकार से हम प्रतिस्थापना विधि द्वारा समाकलन करेंगे। ये तो है जोड़ और बाकी का। अब अपने पास आ जाए गुणा में, फलन गुणा में हो, क्या हो, गुणा में। अब अपने पास देखो मेरे पास एक फलन है, ये है फाई x और ये है फाई डैश x और dx। ठीक है, तो मान लिया मैंने, इसको मान लिया, माना फाई x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा फाई डैश x dx बराबर dt। तो अब अपने पास फाई डैश x dx ये है, इसके स्थान पर तो dt लिख देंगे, इसके स्थान पर तो आ गया, इसके स्थान पर t लिख दिया, तो f t dt। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने x को t में परिवर्तित कर दिया और t के सापेक्ष करेंगे तो इसका आ जाएगा f t प्लस c। तो अपने पास क्या आ गया, f t क्या माना है, फाई x प्लस c। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये दो फलन गुणा में थे। अब मान लो भाग में हो, अब क्या हो, भाग में हो। इसमें क्या था कि पहले फलन का अवकलन दूसरा हो तो उसका समाकलन पहले फलन वाला आ जाता है, प्लस कर पद आ जाता है। अब अपने पास जैसे ध्यान से सुनना, अब अपने पास में ये है फाई डैश x और f फाई x dx। ये हमारे पास ये फलन है, ऊपर इसका अवकलन है। तो माना फाई डैश x बराबर t मान लिया, तो ये भाग में दोनों फलन। अब अपने पास इसका अवकलन किया मैंने, क्या आया dt। तो ये फाई डैश x dx ऊपर है, ये इसके स्थान पर तो dt और बटे यहां f t और ये आ गया। अब अपने पास में देखो, अपने पास ये आ गया, तो मैं इसको t में परिवर्तित कर इसका निकाल लेते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पास में अच्छा इसका क्या आ गया कि नीचे वाले फंक्शन का अगर अवकलन ऊपर हो तो इसके लोग लग जाएगा, इसका मान आएगा, इसका समाकलन आएगा लोग
अपने पास पाई एक्स प्लस सी ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्योंकि नीचे लोग है इसका ये आ जाएगा। तो अपने पास ये ध्यान रखना, तो अपने पास दो फलन गुणा में इसमें एक प्रॉपर्टी है, एक तो प्लस वाली की प्लस माइनस वाली, उसके बाद जो एक्स के साथ में एक ये चरपथ था ये नीचे आ गया, एक्स के गुणा में अचरपथ था वो नीचे आ गया बटे में। और दूसरा क्या है, अब अपने पास दो फंक्शन, एक तो ये है और दूसरा इसका अवकलन है और dx है। तो हमारे पास इस तरह का फंक्शन हो, इसकी तरह की प्रॉपर्टी, तो उसका समाकलन होगा फाइव एक्स प्लस ये इसका समाकलन होगा। ये अगर अवकलन है पहले ये है तो इसका ये हो जाएगा। और इसमें क्या है, अगर बटे में है तो नीचे जो फंक्शन उसका अवकलन वाला ऊपर वाला है तो लॉग लग करके और उसके साथ वो फंक्शन रख के प्लस से आ जाएगा। इस प्रकार से प्रॉपर्टी है प्रतिस्थापना विधि द्वारा 4 हो गई, एक प्लस की एक माइनस की और फिर गुणा की रहेगी भाग की। तो इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग। अब अपने पास में देखिए एग्जाम्पल है, अब हमारे पास पहला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9। तो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है कोस log x बटे में कोस log x बटे में x, इसको हम आई करके ऐसे कर लेते हैं dx, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान लगा के। तब हमारे पास ये हो गया। तो देखो इसमें हमें मानना है, माना ये मानेंगे तो कोस का एंगल है वो मान लेंगे, माना log x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे 1 बटा x dx बराबर dt। तो ये बट 1 बटा x dx, 1 बटा x dx इसके स्थान पर dt आ गया, ये आ गया। तो अपने पास में cos t, इसके स्थान पर मैंने t लिख दिया और 1 बटा x dx, 1 बटा x dx बराबर क्या लिख दिया dt, ये आ गया। और cos t का क्या होता है sin t प्लस c। तो sin t का मान रखो, t का मान क्या होता है, t का मान क्या है log x प्लस c, ये आंसर। तो हमारे पास में ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखना अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसी में एग्जाम्पल में दूसरा पार्ट है। ये है e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको dx इसका समाकलन याद करना, ठीक है। तो माना ये e की पावर साइन इनवर्स x इसको मान लेते हैं, साइन इनवर्स x बराबर t। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक है। अब ये dx अपॉन ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये आ गया। तो इसके स्थान पर dt और e की पावर t, तो आ गया e की पावर t और dt आ गया। अब e की पावर t का e की पावर t होता है अब और प्लस c, t का मान है तो t का मान क्या है साइन इनवर्स है, तो e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अपने पास दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपने पास में इसी एग्जाम्पल 9 का तीसरा क्वेश्चन आता है, ये है साइन अंडरूट x बटे में अंडरूट x। तो ये इंटीग्रेशन का निशान लगा करके लिख दिया। अब हमें अंडरूट x को मानना है, माना अंडरूट x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे 1 बटा 2 अंडरूट x dx बराबर dt। तो dx बटे अंडरूट x बराबर 2 dt। तो dx बटा अंडरूट x, इसके स्थान पर 2 dt और यहां साइन t। तो हमारे पास आ गया
साइन टी और 2 dt। तो 2 को यहाँ ले आएंगे, 2 साइन टी dt। साइन टी का मान क्या होता है? माइनस कोस टी होता है। साइन टी का मान क्या होता है? साइन टी का मान होता है माइनस कोस टी। किसका? माइनस कोस टी प्लस सी। तो हो गया -2 कोस टी प्लस सी। टी का मान दो, टी का मान क्या माना है? -√x। तो कोस √x प्लस सी, ये इसका समाकलन हो गया प्रतिस्थापना विधि द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, देखिए चौथा क्वेश्चन है 1/cos² 5x + 2 ये dx। अब अपने पास में माना 5x + 2 = t। तो इसका करेंगे 5 dx = dt। तो dx = dt/5। तो dx के स्थान पर dt/5 लिखेंगे, यह आएगा 1/cos² t और dt/5। 5 यहाँ आगे बाहर आ जाएगा और ये 1/cos t sec² t हो जाएगा, sec² t dt। sec² t का समाकलन क्या होता है? t। तो वो tan t क्या होता है? tan t प्लस c। t का मान रख दो, tan t का मान क्या है? 5x + 2 और प्लस c। तो अपने पास में ये चौथा क्वेश्चन आ गया। अब अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखना, मेरे पास है log x + 1 + x² बटे में 1 + x पूरे के बटा ये। इसको निशान लगाओ और dx लगाओ i के बराबर। ये तो माना, अब हम मानेंगे माना log x + 1 + x² बराबर t। ऊपर वाले बराबर t मान लिया, तो इसका अवकलन करो तो 1/log x का होता है 1/something x प्लस और d/dx इसका करो x + 1 + x² और फिर dx = dt। ठीक है, तो अपने पास आ गया 1 + x प्लस और इसका हुआ 1 और इसका हुआ 1/2 √1 + x² और 1 + x² का हुआ 2x और ये हुआ dx = dt। ठीक है, जो 1 + x² का हुआ 2x, क्यों 1 का 0 और x² का 2x अवकलन हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास आ गया 1/x + 1 + x² गुणा में, अब देखो यहाँ 1 + x बटे में 1 + x², ये आ गया dx = dt। तो अब अपने पास 1/x + 1 + x² ये लिख दिया और ये आ गया, लघुत्तम लेंगे तो आ गया x + 1 + x² बटे में 1 + x² dx = dt। तो देखो ये लघुत्तम गया, ये गुणा हो गया, पहले मैंने x को लिख दिया फिर बाद में लिख दिया, तो ये सेम हो गया, कट गया, तो आ गया dx / 1 + x² = dt। तो dx / 1 + x² = dt और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे t। तो हमारे पास आ गया
हमारे पास आ गया, इसको तो लिखेंगे टी और इसको लिखेंगे dt, ये dx अपॉन ये, तो अपने पास टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आ गया। अब टी का मान क्या माना था, log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बटा 2 प्लस सी, ये आंसर आ। ठीक है, टी का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दिया बटे 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला। अब एग्जाम्पल नंबर 10 का दूसरा। अब देखिए हमारे पास है cos x log sec x प्लस tan x, cos x log sec x प्लस tan x, ये। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो माना log sec x tan x बराबर t मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 बटा sec x प्लस tan x और dy dx sec x प्लस tan x का करेंगे और dx बराबर dt। तो देखो अपने पास में ये आ गया 1 अपॉन sec x प्लस tan x और इसका हो गया sec x tan x और इसका हो गया sec square x, अवकलन हो गया ना ये, और dx बराबर dt। अब ऊपर वाले में मैं sec x को मैं ले लूं तो हो गया sec x प्लस tan x बच गया और नीचे sec x प्लस tan x है, क्यों इसमें से मैंने sec x को मैं ले लिया तो यहाँ sec x tan x बच गया और नीचे ये है और dx बराबर dt, तो ये कट गया तो आ गया sec x dx बराबर dt। तो sec x, तो हमारे पास sec x आ गया, तो ये अपने पास में ये cos x नहीं है, ये गलती से sec x है, यहाँ पर क्या है sec x, ठीक है। तो अब ये sec x, तो sec x dx, sec x और dx बराबर क्या लिखेंगे dt और इसके स्थान पर t, ये माना है, तो हम क्या लिखेंगे t dt। तो ये इसका समाकलन होगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब t का मान क्या माना है ये, तो अपने पास आ गया t का मान log sec x प्लस tan x इसका होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, ये इसका समाकलन आ गया। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है, अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 में तीसरा क्वेश्चन है, ये है 1 प्लस 1 tan x dx, तो हम इसको बदलेंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन x बटे में cos x dx, ये आया 1 अपॉन cos x प्लस साइन x बटे में cos x dx। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आया cos x बटे में cos x प्लस साइन x dx, या तो अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 cos x और 2 से ही भाग दे दूंगा और cos x प्लस साइन x dx। अब इसको मैं 2 बार लिखूंगा 1 अपॉन 2 cos x प्लस cos x बटे में cos x प्लस साइन x dx। अब इसमें से साइन x माइनस करूंगा, साइन x प्लस करूंगा, cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x बटे में cos x प्लस
ये बात समझ में। पहले यहाँ cos x का मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, उसके बाद 2 को मैंने cos x लिख दिया, फिर मैंने sin x इसमें जोड़ दिया, sin x इसमें से घटा दिया। अब ये मैंने मेरी सहूलियत के लिए क्या है कि उसके भाग करूंगा तो कट जाएगा। अब अपने पास देखिए 1/2 अलग अलग लिखेंगे, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x हो गया dx। तो ये तो कट गया, 1 आ गया 1/1 और प्लस, अब इसके ये अलग dx कर देते हैं और प्लस में 1/2 तो ये अलग कर देते हैं, तो ये आ गया cos x माइनस sin x और cos x प्लस। अब हमारे पास इसका तो हुआ x 1/2। अब ध्यान से देखना कि ये जो फंक्शन नीचे है इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन ये है, तो ये हो जाएगा log cos x प्लस sin x, ये फॉर्म थी, और प्लस c। तो हमारे पास है ये इसका समाकलन। तो हमारे पास हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें त्रिकोणमितीय फलनों का निकालना है। तो अब अपने पास देखिए त्रिकोणमितीय फलन tan x, cot x, sec x और cosec x के समाकलन ज्ञात करने हैं। तो tan x का tan x dx, तो tan x को लिखेंगे sin x cos x dx। अब देखो इसका अवकलन ये है, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। तो अपने पास माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, माइनस से ऊपर भी कर दी नीचे भी कर दी, ठीक है। तो माइनस से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, तो अपने पास में इस फंक्शन का अवकलन ये है, तो अपने पास माइनस log cos x प्लस c आ गया। कि जब नीचे वाले फंक्शन का अवकलन ऊपर वाला हो तो log लग करके प्लस c आ जाता है। तो इस फंक्शन के log cos x प्लस c आ गया, तो इसका तो tan x का होता है माइनस log cos x प्लस c। तो ये ध्यान रखना tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x प्लस c। अब अपने पास में आता है cot x का। अब अपने पास cot x का देखिए, अब cot x में यहां लिख देता हूं cot x उसी तरह, और ये आ गया cos और sin। अब sin का cos x होता है, sin का अवकलन cos x होता है, इसमें माइनस की जरूरत होती, तो इसमें आ जाएगा log sin x प्लस c। तो अपने पास cot x का होगा log sin x प्लस c। तो ये समाकलन हो गया। अब उसके बाद आता है अपने पास में sec x। sec x का देखिए, तो अब हम इसमें sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो अपने पास देखिए sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x, हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसको अंदर गुणा करेंगे, sec स्क्वायर x sec x tan x बटे में sec x प्लस tan x। अब देखना इस फंक्शन का अवकलन ये होता है, tan x का तो sec स्क्वायर होता है और sec x का sec x tan x होता है। तो नीचे वाले फंक्शन का अवकलन ऊपर वाला है, तो हमारे पास log लग जाएगा, log sec x प्लस tan x प्लस c। तो
sec x का समाकलन log sec x प्लस tan x प्लस ये होगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास में क्या है कि क्योंकि हमने sec x tan x से गुणा किया ऊपर नीचे, अब इसको अंदर गुणा करके दिया है, अब sec x प्लस tan x नीचे वाले फलन का ऊपर वाला अवकलन है। देखो tan x का होता है sec स्क्वायर x और sec x का होता है sec x tan x, तो इस फंक्शन का ये अवकलन हुआ। तो हमारे पास नियम है कि जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला अवकलन होता है तो log लग करके ये फंक्शन लग जाता है प्लस c, इसमें से उसका समाकलन होता है। तो sec x का समाकलन हो गया log sec x प्लस tan x। अब अपने पास आता है cosec x। अब cosec x में देखिए dx, तो उसी तरह से अपन फिर वो गुणा करेंगे, cosec x प्लस cot x से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, अपने पास में cosec x माइनस cos, हाँ तो ये अपने पास है भैया। तो अब हमारे पास आ गया cosec x और cosec x माइनस cot x और cosec x माइनस cot x, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसको dx, इसको अंदर गुणा किया, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, dx। अब देखो ध्यान से, अब इसका अवकलन क्या होगा, cosec x का तो होता है cosec x माइनस cosec x cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो मैं अपने पास में माइनस का होता है तो अपने पास देखिए इसका अवकलन ये होता है, इसका अवकलन ये होगा, इस फंक्शन का अवकलन ये होगा। तो इसमें अब मेन नियम है कि नीचे वाले फंक्शन का अवकलन ऊपर वाला तो log लग जाता है, log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये आ गया अपने पास, तो ये अपने पास में किसका आ गया, इसका समाकलन। इसको आगे भी कर सकते हैं, cosec x माइनस cot x, इसको आगे और कर सकते हैं। देखो log 1 बटा sin x और cot x को cos x बटा sin x प्लस c, तो log अभी आ गया sin x 1 माइनस cos x प्लस c, तो ये 1 माइनस cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो ये आ गया log 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और sin को लिखेंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस c, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और 2 से 2 कट गया, तो हो गया log sin x बाई 2 और cos x बाई 2 प्लस c। तो इसका दूसरा अवकलन होगा log tan x बाई 2 प्लस c। तो ध्यान से सुनना, cosec x का दूसरा ये होता है, तो अपने पास के ध्यान रखना। ऐसे ही sec x का भी होता है, मैं लिखता हूं, sec x का दूसरा होता है अपने पास में, sec x का होता है दूसरा log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। मैंने sec x का बताया था ना, log sec x प्लस tan x, ये बताया था। तो इसके अलावा इसका ये भी होता है, तो अपने पास में cosec x का ये होता है, उसके साथ साथ ये भी होता है। तो ये ध्यान रखना, याद करने की चीजें आगे काम आएंगी। अब आगे आता है अपने पास में अब एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। तो अब अपने पास में देखिए समाकलन कीजिए, तो ये है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2x
1 प्लस cos 2x। तो 1 प्लस cos 2 किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर x। तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x dx। इसका मान ये होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos x। अब ये हट गया, ये तो ऊपर चला गया, sec x बटे अंडर 2 dx। और ये अंडर रूट बाहर आ गया तो, और आ गया sec x dx। और sec x का हमें पता क्या है था कि log sec x प्लस tan x प्लस c। तो अपने पास में उत्तर आ गया। अब अगला है sec x प्लस 1। sec x प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12। ये है sec x प्लस 1 तो देखो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे 1 अपॉन cos x प्लस 1 dx। तो आ गया, ये आएगा 1 प्लस cos x बटे में cos x dx। अब ये आता है 2 sin cos स्क्वायर x बाई 2 और ये cos x। तो अब हमारे पास में ऊपर वाला तो होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है। अब नीचे वाले में हम क्या करेंगे, इसको, इसका मान होता है, इसका मान लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और इसका लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसका मान ये होता है। तो अपने पास में देखिए हम क्या करेंगे कि dx और ये अब 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और बटे में 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 2। सॉरी, ये बात बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैंने 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को मैंने अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 बाहर लगा दिया ये स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 आएगा और साइन का वर्ग करेंगे तो यहाँ लग जाएगा। तो ये मैंने मानने के लिए प्रतिस्थापना विधि के लिए किया, तो माना अंडर रूट 2, तो ये आ गया अंडर रूट 2 और cos x बाई 2 इंटू में 1 बाई 2 और dx बराबर dt। तो अब हमारे पास में देखो ऊपर वाले को अभी आ गया हमारे पास में, तो हम हटाते हैं तो ये आ गया अंडर रूट 2 cos x बाई 2 और dx बराबर 2 dt। तो अब हम यहाँ इसको करते हैं, इसको करते हैं तो अंडर रूट 2 cos x बाई 2 ये हट जाता है और ये नीचे लग जाता है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। अब देखो अंडर रूट 2 cos x बाई 2 इसके और dx, इसके स्थान पर तो लिखूंगा, इन दोनों का गुणा के स्थान पर तो लिखूंगा 2 dt और ये आ गया 1 माइनस, इसका मान मैंने माना था t स्क्वायर। क्या माना था? t स्क्वायर, t माना था ना। ये देखो मैंने क्या माना है कि ये देखो अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 बराबर t माना है, तो यहाँ मैंने t, तो इसका स्क्वायर t लिख दिया और ये आ गया। अब ये t के सापेक्ष होगा तो 2 बाहर आ जाएगा और ये dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। अब ये होता 1 माइनस t स्क्वायर और साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स t प्लस c। अब t का मान रखो, t का मान क्या है? अंडर रूट 2, तो हम लिख देते हैं 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन x बाई 2 प्लस c, ये आंसर। तो अपने पास मैंने t के स्थान पर मैंने ये मान दिया, t के स्थान पर ये मान रख दिया और यह, तो अपने पास में इसका समाकलन ये है।
तो देखो ध्यान से, मैंने इसको पहले तो 1/cos किया +1, फिर मैं लघुगणक बन गया तो इधर आ गया। इसका मान ये होता है cos x, और cos x का मान होता है 1 - 2 sin square x। अब मैंने ऊपर वाला तो ये लिख दिया, नीचे वाले को इसमें इसका रूप लगाकर बाहर स्क्वायर लगा दिया। तो इसको मैंने t मान लिया, t मान के इसका अवकलन किया, तो मैंने इसके स्थान पर लिखा, तो ये तो 2dt आ गया, ये आ गया, इसका इनवर्स हो गया। इसमें से अपना ये सवाल हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन 13 है, निम्न समाकलनों को हल कीजिए। cos 3x cos 4x। तो देखो हमारे पास में cos 3x cos 4x dx। तो हम जानते हैं कि 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b। ये 11th में सूत्र पढ़ा होगा कि अपने पास में क्या आता है कि a plus b और a minus b। तो अपने पास देखिए, इसका प्रयोग करेंगे तो इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 1/2 2 cos 3x cos 4x dx 1/2, तो आ गया cos 3x plus 4x प्लस cos 4x minus 3x। इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो अपने पास में इसको पहले आगे पीछे को ऐसे लिख लो, तो ये dx, तो अपने पास आ गया 1/2 cos 7x और cos x dx। 4x में से 3x गया, x बच गया। अब अलग अलग कर दो, 1/2 cos 7x dx प्लस 1/2 cos x dx। अब cos का होता है माइनस, cos x का समाकलन क्या होता है माइनस। तो अपने पास में हो गया ना, cos x का होता है साइन, तो 1/2 sin 7x/7 प्लस 1/, तो ये आ गया sin x। तो अपने पास आ गया sin 7x/14 प्लस sin x बटे में 2 प्लस c। ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया अपने पास में। अब अगला क्वेश्चन है इसी में sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x अपने पास 11th क्लास में जो चैप्टर नंबर 3 था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, उसमें हमने ये सूत्र पढ़े थे। अब sin स्क्वायर x, ये अब sin स्क्वायर x, अब sin स्क्वायर x का कैसे करेंगे अपने पास ध्यान से सुना। तो sin स्क्वायर x का मान होता है 1 माइनस cos 2x/2। हमें स्क्वायर समाप्त करना है। क्या करना है? स्क्वायर समाप्त करना है। तो अब अपने पास में देखिए ये आ गया 1/2 1 माइनस cos 2x dx, तो 1/2 1 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। तो ये आ गया 1/2, ये तो आ गया x/2 माइनस 1/2 sin 2x/2 प्लस c। तो आ गया x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c। ये आंसर। तो हमारे पास sin स्क्वायर x का ये आ गया, sin स्क्वायर x का क्या आ गया ये। तो अब अपने पास में अगला क्वेश्चन है cos 3x का। cos 3x, cos की पावर 3x। अब ये है, अब हमें पता है, हम जानते हैं कि cos 3x का फार्मूला 11th में पढ़ा था आपने। cos 3x होता है 4 क्यूब एक्स माइनस 3 cos x।
ये। तो हमें cos क्यूब, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, cos 3x प्लस 3 cos x बराबर 4, cos क्यूब है 4 नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x बराबर cos क्यूब x। तो cos क्यूब की जगह ये लिखेंगे। तो ये 11th में था, ये हमने 11th में पढ़ा है पिछली क्लास में, तो उसके स्थान पर लिखेंगे। तो अपने पास आ गया, ये आ गया 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x dx। तो आ गया, इसका आ गया साइन 3x बटे 3 और 3 साइन x प्लस c। ठीक है ना। तो ये अपने पास में cos उसका आ गया, किसका, cos 3x का। अब अगला सवाल है अपने पास sin 4, क्या आता है, sin 4x। तो sin 4x का ध्यान से सुनना, sin 4x, तो इसको लिखना साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये 1 माइनस कोस, ये अपने पास 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। फिर हम क्या करें, स्क्वायर करेंगे, फिर हमारे पास स्क्वायर आएगा, उसको फिर से बदल देंगे। इस प्रकार से ही करना है अपना सॉल्व। तो एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए छोड़ दी है, ये सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही है इसमें, कल मैं इससे संबंधित एक्सरसाइज कराऊंगा 9.2। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। ये प्रतिस्थापना विधि द्वारा है, इसमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग चारों चीजों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें मैंने प्रॉपर्टी बताई है, उनको ध्यान रखना, डायरेक्ट लगा सकते हो। इसलिए मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसको गहराई से पढ़ना, ध्यान करना, और जो चीज समझ में नहीं आए उसको पूछ लेना। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करना।